तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकंड क्राउन के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचेन जो होता है वहां पर किंग चैंग के कंधे के पास सर रख के सो जाता है, जबकि ब्लैक ड्रैगन एक्टिवेट होने के बाद वहां पर उसके दुश्मनों को मार डालता है। तो मां लूचेन को जब होश आती है तो उठने के बाद किंग चैंग से कहता है कि मैं कितनी देर के लिए सो रहा था। तो वो उसे कहता है कि तुम तकरीबन 6 घंटे तक सो रहे थे, यहाँ पर तुम्हें जगाया नहीं क्योंकि तुम यहाँ पर काफी अच्छे से मजे से सो रहे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जगाया। तुम तो बड़े मजे के साथ यहाँ पर खराटे मारकर सो रहे थे। तो मां लूचेन कहता है कि क्या मैं यहाँ पर खराटे कर सो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो पहले कभी इस तरह से नहीं सोता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ मेरे उस कोमा की वजह से है, क्योंकि जब मैं वहां पर ब्लैक ड्रैगन का मीट काट रहा था उस वक्त मैं बेहोश हो गया था। मुझे लगता है कि ये भी उससे रिलेटेड है। चलो जल्दी से चलते हैं, जाकर मास्टर को इस बारे में जाकर बताते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ जला हुआ हो। वो किंग चैंग के वहां पर कपड़े को सूंघ रहा था, तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, जहां पर मेरे कपड़े को सूंघना बंद करो। और इसी के साथ कीहान को दिखाता है। कीहान कहता है कि जो कमीना फिर से यहाँ पर बच गया। मुझे तो लगा था कि इस बार यहाँ पर हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन अचानक से वहां पर कई बार ब्लैक ड्रैगन निकला और उसने वहां पर उसके सारे दुश्मनों को मार डाला और यहाँ पर लूचेन फिर से बच गया है। तो मुझे यहाँ पर अब दोबारा से उस ड्रैगन प्रिंस के पास जाना होगा। और यहीं पर से वो रास्ते में से ड्रैगन प्रिंस दिखाई देता है जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, और इसी के साथ ही वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि प्रिंस मिंगशान, क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हें लूचेन की इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर एक फेवर किया था, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम इसके बदले में मेरे लिए कुछ करो। तो प्रिंस मिंगशान वहां पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और उसने आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो मिंगशान उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कीहान उसे कहता है कि मास्टर मिंग, क्या तुम्हें याद है वो लड़का लूचेन, वो लूचेन कमीना यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी स्पिरिट समनिंग स्पिरिचुअल को भी मास्टर कर लिया है। वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को बुला सकता है और उसने यहाँ पर बड़े से ब्लैक ड्रैगन को बुलाकर अपने दुश्मनों को मार डाला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और साथ ही मुझे लगता है कि होली फायर भी उसने अब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया और अगर तुमने उसे इसी तरह से छोड़ दिया तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तुमसे आगे निकल जाएगा। तो मां कीहान जो था उसे यहाँ पर अपनी तरफ से कहानी बनाकर सुना रहा था और उसे लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट कहानी सुनाने वाला हूँ। जब मैं इसे कहानी सुनाऊंगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा प्रिंस मिंगशान जो होता है अपना हाथ उसकी बॉडी के आर पार करता है और उसे वहीं पर मार डालता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे कहानियां गढ़ने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर मेरा और उसका मैटर जो है वो मैं खुद ही रिजॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पर एक प्रिंस हूँ अपर राम का, मैं यहाँ पर इस तरह की लोअर राम के लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और वो अपने साथी से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। तो उसका साथी से कहता है लेकिन मास्टर, क्या वाकई में यहाँ पर लूचेन को जाने देंगे? क्या आपको लगता है कि लूचेन को होली फायर मिल गई होगी? अगर उसे होली फायर मिल गई होगी तो फिर हमें लूचेन को भी मार देना चाहिए इससे पहले कि वो होली फायर को मास्टर कर ले। तो प्रिंस मिंगशान उसे कहता है कि नहीं, लूचेन जो है मैंने उसे यहाँ पर अपना आर्च राइवल मान लिया है, यानी कि आज के बाद से वो मेरा जानी दुश्मन है। जहां पर भी वो मुझे मिलेगा मैं उसके साथ कंपीट करूंगा, या तो मैं उससे आगे निकलूंगा या मैं किसी दिन उसे मार डालूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं उसे यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में वो यहाँ पर मुझसे आगे निकल पाता है या नहीं, क्या वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर मुझसे मिलेगा या नहीं। और इसी के साथ ही मैं लूचेन का सीन दिखाता है कि लूचेन किंग चैंग के साथ वहां पर से वापस निकल आता है। तो ड्रैगन अबिस के अंदर से बाहर आता है तो उसकी मास्टर वहां पर वेट कर रही होती है। तो वहां लूचेन आने के बाद उसे कहता है कि मास्टर माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर होली फायर नहीं ला पाया। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुम यहाँ पर क्या नहीं पकड़ पाया? तो लूचेन कहता है कि मास्टर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर होली फायर नहीं ला पाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे होली फायर वहां पर मिलने वाली थी, मैं वहां पर से ड्रैगन का मीट लाने के लिए गया तो उस ल्यू किंग ने कहा था कि मैं उसके लिए मीट लेकर आऊंगा तो वो होली फायर देगा, लेकिन जब मैं वापस पहुंचा तो वहां पर वो था ही नहीं। और मास्टर तुमने कहा था कि वहां पर होली फायर का सीड मिलेगा, लेकिन वो होली फायर जो थी वो तो ल्यू किंग के पास थी, उसकी बॉडी के अंदर थी और वो उसे लेकर भाग गया है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैंने तुमसे सच कहा था। जब तुम यहाँ पर योंशन राम में पहुंच जाओगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हारा लूचेन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर योंशन राम में पहुंचूंगा तब पता चलेगा। मास्टर उसे कहते हैं कि तब तुम वहां पर पहुंचोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर साथ उसे कहती है क्या तुम्हें वहां पर कोई यंग मैन दिखाई दिया था जिसके सर के ऊपर सींग हो? तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि हाँ, मुझे वहां पर एक एरोगेंट इंसान दिखाई दिया था जिसके सर के ऊपर सींग थे। आखिर वो था कौन? वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था, हालांकि उसकी कल्टीवेशन लेवल भी मेरी तरह ही थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो उसकी मैडम उसे कहती है तो क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि वो कौन था? वो अपर हीवन से आया था और वो कोई आम सा लड़का नहीं है, बल्कि वो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से, ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का प्रिंस था। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर लोअर राम से उसका नाम गूंजेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर सेक्टर का लीडर बन जाएगा, तो वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएगा। अभी के लिए उसकी कल्टीवेशन लो थी, लेकिन तुम्हारी तरह वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, फ्यूचर में तुम्हारा आर्च दुश्मन बनने वाला है। बताओ कि क्या तुम यहाँ पर फ्यूचर में उससे अगर मिलो तो क्या तुम उससे फाइट करके उसे फेयर एंड स्क्वेयर हरा पाओगे? तुम्हारा लूचेन कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। वो लड़का काफी ज्यादा टफ था, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का बहुत ज्यादा कमजोर था, यानी कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो उसकी मास्टर से कहते हैं बेवकूफ कही कि तुम यहाँ पर किसी ह्यूमनली लॉर्ड के डिसेंडेंट्स के बारे में इस तरह की बात बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके पास जो स्किल्स और मार्शल आर्ट से मूव्स हैं वो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पर हमारे डिसाइपल हो, लेकिन वो एक हीवनली सेक्टर का डिसाइपल है। अब तुम दोनों बच्चे यहाँ पर चुपचाप मेरे साथ वापस चलोगे। तुम यहाँ पर से याओची राम में वापस जाओगे, जहाँ पर तुम्हें जाकर मेरे साथ कल्टीवेट करना होगा। और जब तक तुम्हारी कल्टीवेशन जॉनसन राम में नहीं ब्रेक थ्रू कर पाते तब तक तुम यहाँ पर नहीं जा पाओगे, तुम कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। तुम्हारा लू चैन जो होता है अपने पास से वहां पर टाइगर की बॉन्ड निकालता है और उसे कहता है लेकिन मास्टर उससे पहले क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर वाइन बनाकर दे सकती हो? तुम अपने डिसाइपल के लिए एक फेवर तो कर ही सकती हो ना, मुझे यहाँ पर इस ब्लैक बॉन्ड के साथ वाइन बनाकर दो। मैं डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर से एक टाइगर की बॉन्ड लेकर आया हूँ। तो मास्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इस टाइगर जो कि होली राम का एक टाइगर था उसकी बॉन्ड के साथ वाइन बना दूंगी और तुम इस वाइन को पी भी सकते हो, लेकिन तुम्हें जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा, यानी कि तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगी। और साथ ही वो अपने पास एक स्क्रॉल निकालती है और उन दोनों को वहां पर स्क्रॉल के अंदर लपेट लेती है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि मास्टर जी तुम क्या कर रही हो, हम लोग यहाँ पर उड़ सकते हैं, फिर तुम्हें यहाँ पर हमें जबरदस्ती लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस याओची राम में पहुंचना है। और वो दोनों डिसाइपल्स को लेकर वापस आ जाती है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है याओची राम का दिखाया जाता है। कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है कि वहां पर एक लड़की जिसका नाम लैन जैन होता है, जो कि आइस एंड स्नो पैलेस की गॉडेस होती है, वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है, यानी कि हमारी मास्टर याओ से मिलने के लिए आती है। जब वहां पर उससे मिलने के लिए आती है तो उसे कहते हैं काफी साल पहले मैं डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर गई थी और वहां पर जाने के बाद मेरी फाइट जो थी वो वहां पर बहुत ही पावरफुल मास्टर के साथ हुई थी, लेकिन वहां पर मैं बचकर तो आ गई, मेरी तलवार वहीं पर गिर गई थी, मेरी आइसी स्नो स्वर्ड जो है वहां पर गिर गई थी और मैं यहाँ पर दोबारा उस तलवार को कभी नहीं देख पाया, ना ही वहां पर से जाकर उस तलवार को वापस ला सकती हूँ। लेकिन अब अचानक से मुझे यहाँ पर उसकी पावर महसूस हो रही है तुम्हारी इस जेड लेक के पास से। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल उस तलवार को लेकर आया होगा। तुम्हारा लू चैन जो होता है वाइन पीने के बाद हरक्यू की तरह वहां पर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, साथ उसने ड्रैगन का मीट खाया होता है, जिसकी वजह से उसको अंदर से वहां पर कुछ अजीब सी सेंसेशन महसूस हो रही होती है। तो जब वहां पर पहुंचता है तो मास्टर लैन जैन जो होती है वो कहती है कि मुझे इस लड़के के पास से अपनी स्वर्ड की एनर्जी महसूस हो रही है, क्या ये तुम्हारा डिसाइपल है? तो उसे कहती है हाँ ये मेरा डिसाइपल है। और इसी के साथ वो लू चैन से कहते हैं कि लू चैन बच्चे जल्दी से यहाँ पर आओ, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर गॉडेस लैन जैन की स्वर्ड है? क्या तुमने वहां पर उस डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर से किसी आइसी स्वर्ड को उठाया था? मां लू चैन जो होता है वहां पर अपनी मास्टर को इग्नोर करते हुए सीधा वहां पर लैन जैन के पास चला जाता है, ठरक्यू की तरह लात टपकाते हुए कहता है कि मास्टर ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या तुम इसे यहाँ पर मेरे साथ डुअल कल्टीवेट करने के लिए लाई हो या फिर तुम मेरी इसके साथ शादी करवाने वाली हो? तो उसकी मास्टर से कहती है बकवास बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने क्या पूछा? क्या तुम्हें डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर से कोई आइसी तलवार मिली थी? तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मुझे वहां पर से एक तलवार मिली थी। और मां लू चैन जो होता है वहां पर लैन जैन के साथ ही चिपक रहा था। तो उसे कहती है कि मास्टर याओ अगर जबकि तुम्हारा डिसाइपल यहाँ पर वापस आ चुका है तो क्या तुम इससे वो तलवार मुझे वापस लेकर दे सकती हो और प्लीज इसको यहाँ पर मुझसे दूर हटाओ। तो मास्टर याओ जो होती है उसे कहती है कि लड़के वो तलवार बाहर निकालो, तुम्हें वो तलवार यहाँ पर इसको देनी होगी क्योंकि वो तलवार मास्टर लैन जैन की और ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो क्या हमारा लू चैन वाकई में यहाँ पर वो स्वॉर्ड वापस कर देगा या फिर कोई बहाना बनाएगा? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा लू चैन उसकी अगली जर्नी क्या होने वाली है और क्या वाकई में जॉनसन राम में ब्रेक थ्रू कर पाएगा।